बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, सामीन और नाज़रीन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाइट फॉल को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि नाइट फॉल क्या है। रात में सोने के टाइम गैर इरादी तौर पर मनी का हारज होने को नाइट फॉल कहा जाता है। कोई भी सेहतमंद आदमी को महीने में 2 से 3 बार या मैक्सिमम 4 बार नाइट फॉल का होना एक नॉर्मल अमल है, जिसको कम करने की कोई ज़रूरत नहीं। टाइम गुजरते ही नाइट फॉल का होना खुद ही कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी को हफ्ते में 2 से 3 बार नाइट फॉल हो रहा हो तो उस सूरत में नाइट फॉल को कम करना ज़रूरी समझा जाएगा। नाइट फॉल को हम आसानी के लिए 3 तरीक़ों के मदद से कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लाइफस्टाइल में तब्दीली लाने से, दूसरा तरीका है होम रेमेडीज़ और तीसरा तरीका है मेडिसिन के इस्तेमाल से। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ही हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाने से ही नाइट फॉल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि सोने से पहले पेशाब करके मसाने को खाली रखिए। नंबर 2, फहश फिल्में, तस्वीर या फिर फहश गुफ्तगू करने से बाज रहे। नंबर 3, रोज़ाना वर्जिश करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। नंबर 4, सोने से पहले नीम गर्म पानी से नहाने से भी आपको नाइट फॉल के चांसेस कम हो सकते हैं। नंबर 5, खाने की अशिया में उन तमाम ग़िज़ाओं और खानों का इस्तेमाल कम करना होगा जिसके इस्तेमाल से आपको नाइट फॉल ज़्यादा होता हो। नंबर 6, रात को खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद ही सोने से नाइट फॉल में कमी आएगी। इसके अलावा अगर कोई ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी नाइट फॉल नहीं रुक रहा है तो फिर कुछ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके भी नाइट फॉल को कम कर सकते हैं, जैसा कि लौकी और आंवला का जूस बनाकर पीने से नाइट फॉल में कमी आ सकती है। इसके अलावा प्याज, लहसुन और 3 से 4 दाने लौंग का एक साथ सलाद की फॉर्म में इस्तेमाल करने से भी नाइट फॉल में कमी आ सकती है। रात के वक्त दूध में बादाम भिगो करके सुबह नहार मुँह पीने से भी नाइट फॉल में कमी आ सकती है। मेथी दाना और अजवाइन को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से भी नाइट फॉल में कमी आ सकती है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी का नाइट फॉल का मसला ज़्यादा टाइम से चल रहा है तो बेहतर है कि एक अच्छे से डॉक्टर और बिलखुसूस सेक्सोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि टाइम पर ही कुछ अच्छी सी मेडिसिन आपके लिए प्रिस्क्राइब करे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवालात आपके दिमाग में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और एक सेहतमंद सोच ही आपकी अच्छी सेहत होने की ज़मानत देती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।